नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समाधान में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह बहुत ही रहस्यमय और संवेदनशील है। क्या यह संभव है कि हम जान सके कि हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी? दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। शास्त्रों, ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में मृत्यु और आयु से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन रहस्यों को गहराई से समझेंगे। लेकिन याद रहे, मृत्यु का अंतिम समय और कारण केवल परमात्मा ही जानते हैं। शास्त्र और विद्या केवल संकेत दे सकते हैं, सत्य नहीं। तो चलिए जानते हैं आखिर आयु का अनुमान कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, वेद और पुराणों में मृत्यु को एक यात्रा माना गया है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और अगले जन्म की ओर कैसे बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं, जब व्यक्ति के पुण्य और पाप का हिसाब पूरा हो जाता है तब मृत्यु आती है। यमराज को मृत्यु का अधिपति माना गया है और कहा गया है कि मृत्यु का सही समय केवल यमराज जानते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मृत्यु से पहले शरीर और मन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति बार बार थकान महसूस करता है, चेहरे की चमक कम होने लगती है और सपनों में अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती है। इन शास्त्रीय संकेतों को जानना जरूरी है, लेकिन इन्हें अंतिम सत्य मानना गलत होगा। अब बात करते हैं ज्योतिष की। दोस्तों, ज्योतिष में 8वां भाव मृत्यु भाव कहलाता है। इस भाव से मृत्यु का प्रकार, समय और आयु के बारे में संकेत मिलते हैं। यदि शनि, मंगल, राहु या केतु 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को जीवन में अचानक संकट या अल्पायु का योग बन सकता है। वहीं यदि बृहस्पति या चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। ज्योतिष में आयु को 3 भागों में बांटा गया है। अल्पायु, जिसमें 0 से 32 वर्ष तक होते हैं। मध्यम आयु, जिसमें 33 से लेकर 70 वर्ष तक होते हैं। और आखिरी में पूर्णायु, जिसमें 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक होते हैं। कुंडली के ग्रह और उनके दशा भुक्ति देखकर ज्योतिषी यह बता सकते हैं कि व्यक्ति किस श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, यदि शनि 8वें भाव का स्वामी हो और शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति 80 या 90 साल तक जीवित रह सकता है। यदि मंगल या राहु 8वें भाव में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो अचानक दुर्घटना या असामयिक मृत्यु हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल संकेत है, यह 100% सत्य नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं हस्तरेखा शास्त्र की। हमारी हथेली पर बनी रेखाएं हमारे जीवन के कई रहस्य बताती है। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा लंबी और गहरी है तो लंबी आयु का संकेत है। जीवन रेखा टूटी हुई है तो जीवन में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जीवन रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है तो अचानक बीमारी या दुर्घटना की संभावना है। हथेली में मृत्यु रेखा भी कही जाती है, जो जीवन के रेखा को काटती है। अगर यह रेखा
स्पष्ट हो तो जीवन में संकट का संकेत होता है। लेकिन यहाँ भी याद रखिए, हस्तरेखा सिर्फ संकेत देती है, अंतिम निर्णय भगवान के हाथों में ही है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में मृत्यु से पहले कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे व्यक्ति को बार बार अशुभ सपने आने लगना, कौए, कुत्ते या पक्षी अजीब ढंग से व्यवहार करने लगते हैं, अचानक व्यक्ति का मन हर काम से विरक्त होते जाता है, शरीर में असामान्य गंध या परिवर्तन आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु से पहले आत्मा व्यक्ति को संकेत देने लगती है। यह संकेत केवल वही महसूस करता है जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। दोस्तों, अब ज़रा विज्ञान की ओर चलते हैं। विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जब शरीर की सभी क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, सांस और मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की उम्र उसके डीएनए और जीन पर निर्भर करती है। औसतन स्वस्थ जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति 70 से 90 वर्ष तक जी सकता है। धूम्रपान, शराब, तनाव और बीमारी आयु को कम कर देती है। विज्ञान यह मानता है कि मृत्यु का सटीक समय और तरीका बताना असंभव है। तो दोस्तों, अब तक हमने शास्त्र, ज्योतिष, हस्तरेखा और विज्ञान सभी दृष्टिकोणों से समझा कि मृत्यु का रहस्य क्या है। सच्चाई यह है कि मृत्यु का समय और कारण केवल ईश्वर के हाथों में है। शास्त्र और विद्या केवल हमें जीवन को सुधारने के लिए संकेत देते हैं। इसलिए हमें मृत्यु की चिंता करने के बजाय जीवन को सुंदर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिएं, क्योंकि जीवन छोटा है लेकिन इसे महान बनाना हमारे हाथों में है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल समाधान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।